Hey guys, welcome back to my channel Pharma Learning with Deepika. I hope you all are doing great. So today we will talk about the Fourier's Law, conduction of heat through metal wall heat transfer. In my previous video, I have discussed about the mode of heat transfer or the mechanism of heat transfer. You can check the link in the description box or you can click on the I button also. So guys, आज बात करते हैं अपन Fourier's Law, जिसमें कि पढ़ेंगे कंडक्शन ऑफ हीट थ्रू अ मेटल वॉल, कि मेटल वॉल के थ्रू हीट का कंडक्शन कैसे हो रहा है। तो आप सबको मालूम है कि हीट जब फ्लो होती है तो उसके बीच में एक टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है। टेम्परेचर ग्रेडियंट मीन्स क्या, कि जब हीट फ्लो होगी आपकी हॉट सरफेस से कोल्ड सरफेस की तरफ फ्लो होगी, ठीक है। तो जो रेट ऑफ कंडक्शन रहता है वो सॉलिड में ज्यादा इजीली स्टडी कर सकते हैं अपन। तो मैंने जो अपनी प्रीवियस वीडियो जिसमें मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफर बताया है, तो उसमें बताया आपको कि कंडक्शन जो होता है बेसिकली सॉलिड से सॉलिड सरफेस में ज्यादा होता है, ठीक है। तो अब जो बेसिक लॉ होता है हीट ट्रांसफर का, वो क्या होता है कि जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है आपका ड्राइविंग फोर्स में, और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है रेजिस्टेंस के, ठीक है। तो ड्राइविंग फोर्स बेसिकली होता क्या है, टेम्परेचर ड्रॉप अक्रॉस द सॉलिड सरफेस। तो सॉलिड सरफेस के अक्रॉस जो टेम्परेचर ड्रॉप आ रहा है उसको ड्राइविंग फोर्स बोलते हैं। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर ड्रॉप आएगा उतना ही ग्रेटर आपका रेट ऑफ हीट फ्लो होगा, ठीक है। तो अब जो हीट फ्लो होता है वो आपका कंडक्टिविटी पे भी डिपेंड करता है मटेरियल की, कि वो कितना हीट को कंडक्ट कर सकता है, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट और नॉट। तो उस पर भी डिपेंड करेगा। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो कि जो रोड रहेगी, आयरन की रोड की अगर बात करेंगे तो उसमें जो हीट का कंडक्शन होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द वुडन लॉग, ठीक है। तो जो फूरियर्स लॉ है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि आप जैसे कि रेजिस्टेंस जो रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थिकनेस ऑफ द सरफेस, एंड इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मीन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के और एरिया के, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि फूरियर्स लॉ क्या कहता है। तो फूरियर्स लॉ के अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ हीट फ्लो होता है थ्रू अ यूनिफॉर्म मटेरियल वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के और द टेम्परेचर ड्रॉप कितना है उसके, ठीक है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके लेंथ ऑफ द पाथ फ्लो, जिस पाथ से फ्लो कर रहा है उसकी लेंथ पे डिपेंड करता है। एज यू कैन सी हियर दैट रेट ऑफ हीट फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया एंड टेम्परेचर डिफरेंस between the two surfaces and inversely proportional to the thickness, ठीक है। तो अब जो रेट ऑफ हीट फ्लो है उसको Q से अपन ने डिनोट करा है, और जो एरिया है उसको A से डिनोट करा है, टेम्परेचर डिफरेंस को अपन ने डिनोट करा है डेल्टा T से, और जो थिकनेस है उसको L से डिनोट करा है, ठीक है। यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए अपन ने ये एक मेटल वॉल है ना, तो ये जो साइड है उसकी this side is the hot surface और this is the cold surface, ठीक है। और ये जो पूरा है उसका एरिया है, ये नीचे का जो है इसको लेंथ माना गया है, ठीक है। और जो टेम्परेचर T1 है वो हॉटर साइड का है और टेम्परेचर T2 जो है आपका कोल्डर साइड का है, ठीक है। इसको आप बोल सकते हैं STS दैट इज द हायर टेम्परेचर साइड और LTS दैट इज द लोअर टेम्परेचर साइड, ठीक है। और आगे जो डेरिवेशन सॉल्व करेंगे उसमें अपन को इस पोर्शन की जरूरत पड़ेगी, दैट इज द स्मॉल सेक्शन वी कैन डिनोटेड एज अ DL। और जो डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो है वो कैसा रहेगा आपका, हॉट सरफेस से कोल्ड सरफेस की तरफ रहेगा। ये डायरेक्शन जो है वो हॉट सरफेस से कोल्ड सरफेस की तरफ जो हीट ट्रांसफर हो रहा है उसको शो कर रहा है, ओके। तो अभी जो नेक्स्ट जो रहेगा आपका ये इक्वेशन यहाँ तक हो गई कि जो Q रहेगा दैट इज द रेट ऑफ हीट फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया एंड टेम्परेचर डिफरेंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस। अब यहाँ पर लिखा है अपने Q इक्वल्स टू km डॉट a डॉट LT अपॉन में L। तो km क्या है, यहाँ पर km वो डिनोट कर रहा है आपका मीन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जो रहेगा मीन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट उसको डिनोट कर रहा है। और इसका जो यूनिट रहता है वो रहता है वॉट पर मीटर केल्विन में रहता है। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल मीट यू विद अनदर वीडियो ऑन डेरिवेशन ऑफ फूरियर्स लॉ
or you can say that the Fourier's equation. I hope you are liking my videos. If you like my videos, then subscribe to my channel and share my videos as much as you can. Thank you guys. Stay safe and healthy. Till then, bye bye. Take care.